हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यशवंत। वेलकम टू न्यू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th सोशल साइंस बुक्स की चैप्टर 7 की। चैप्टर का नाम है स्टेट गवर्नमेंट। इससे पहले हमने एक चैप्टर किया था, चैप्टर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट। आज से हम स्टार्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य सरकार। इसमें भी हम 3 फॉर्मेशन देखेंगे। हम एक बार स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं ना, वही 3 पार्ट हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लेजिस्लेचर वाले पार्ट को पढ़ेंगे, फिर हम एग्जीक्यूटिव पार्ट को पढ़ेंगे और फिर हम जुडिशरी पार्ट को पढ़ेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन एंड वर्किंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से। स्टार्ट करें, चलिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 168, एवरी स्टेट हैज़ अ legislature which will be formed by a governor and both houses और वन हाउसेज, ठीक है। यानी आर्टिकल 168 में क्या कहा गया है कि हर स्टेट में क्या होगा, लेजिस्लेचर होगा, जो कि किससे बनेगा, गवर्नर से बनेगा और 2 हाउसेज से बनेगा, ठीक है। कुछ राज्यों में 2 हाउसेज होंगे और कुछ राज्यों में एक ही हाउस होगा, ठीक है ना। चलिए, 7 स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन हैव बाईकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि 7 ऐसे स्टेट है भारत के जहां पर क्या है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि वहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। यानी कि वहां पर कितने हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं। उन 7 स्टेट को छोड़कर बाकी जितने भी स्टेट है वहां पर केवल एक ही हाउस होगा, ठीक है। अब वो 7 स्टेट कौन से हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इन 7 राज्यों में क्या है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि वहां पर 2 हाउसेज होते हैं। वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा, ठीक है। बाकी के जितने भी राज्य हैं वहां पर केवल क्या है, ये 2 है, गवर्नर है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पर नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल किन राज्यों में है, तो केवल इन 7 राज्यों में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यानी कि बचे हुए स्टेट्स में कैसी है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि एक सदनात्मक व्यवस्था है। हो रहा है क्लियर। देखिए, आर्टिकल 168 में क्या कहा गया है कि हर स्टेट में लेजिस्लेचर होगा जो कि गवर्नर और हाउसेज से बनेगा, ठीक है। 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या होते हैं, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। बचे हुए जितने भी राज्य हैं वहां पर केवल क्या है, गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का एक और नाम क्या है, फर्स्ट हाउस या लोअर हाउस। लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कहेंगे, सेकंड हाउस या अपर हाउस। क्लियर, ये टॉपिक क्लियर। चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली में, नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स कितने होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 मैक्सिमम मेंबर 500 एंड मिनिमम मेंबर 60। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती है हर राज्य में अलग अलग होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वहां पर कोई मेंबर्स फिक्स नहीं है। वहां पर मेंबर क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम, यानी लिमिट दे रखी है। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 500, और मिनिमम कितने होने चाहिए, 60, ओके। यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है, एवरी मेंबर रिप्रेजेंट ए मिनिमम ऑफ 75,000 नंबर ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि जो हर मेंबर होता है, हर एक मेंबर 75,000 यानी 75,000 तक की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। यानी 75,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है एक मेंबर, किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का, ओके। नंबर ऑफ मेंबर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 मैक्सिमम मेंबर इज 500 एंड मिनिमम मेंबर इज 60। एवरी मेंबर रिप्रेजेंट अ मिनिमम ऑफ 75,000 नंबर ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन में क्या पॉइंट आ रहा है, देखिए, अकॉर्डिंग टू 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2009, यानी कि 95वां संविधान संशोधन 2009 जो हुआ था, उसके अकॉर्डिंग SC/ST को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया है, जो कि कब तक रहेगा, टिल जनवरी 2020, ओके। अकॉर्डिंग टू 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2009 रिजर्वेशन फॉर SC/ST हैज बीन प्रोवाइडेड टिल जनवरी 2020। पहला पॉइंट क्लियर, SC/ST का रिजर्वेशन समझ में आया। इसके बाद में एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इफ गवर्नर फील्स that the Anglo-Indian community
हैज़ नॉट बी गिवन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देन ही कैन नॉमिनेट वन मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। यानी कि गवर्नर जो है, गवर्नर को ऐसा लगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में एक भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मेंबर नहीं है, अगर गवर्नर को ऐसा लगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में एक भी मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नहीं है, तो वो अपनी तरफ से उस मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। और है क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। तो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन कैसा है? लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर होते हैं। ओके, यानी कि एमएलए जो होते हैं वो डायरेक्टली जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं और बेसिस ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो 18 साल से बड़े व्यक्ति हैं वही वोट कास्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। ओके, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक एमएलए में, है ना, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो क्वालिफिकेशन, पहली क्वालिफिकेशन सिंपल है, इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, उसकी एज 25 ईयर्स तो होनी चाहिए मिनिमम एज। नेक्स्ट, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि उसने किसी भी टाइप के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना किया हो, यानी कि किसी डिपार्टमेंट में, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में वो वर्क ना कर रहा हो। नेक्स्ट, शुड नॉट बी बैंकरप्ट एंड मेड, यानी कि वो दिवालिया भी नहीं होना चाहिए और वो पागल भी नहीं होना चाहिए। हो रहा है क्लियर? क्वालिफिकेशन कंप्लीट। चलिए, क्वालिफिकेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। चलिए टर्मिनेशन पढ़ते हैं कि भाई एक मेंबर की सदस्यता कब खत्म की जा सकती है। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज देन ही और सी विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम एनी वन हाउस, यानी कि अगर कोई पर्सन है, अगर कोई व्यक्ति दोनों ही हाउसेज में इलेक्ट हो जाता है, ठीक है, एक व्यक्ति जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में भी चुन लिया गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी चुन लिया गया, ठीक है, दोनों ही हाउसेज में उसका सिलेक्शन हो गया, तब क्या होगा, उसे उन दोनों हाउसेज में से एक हाउस में से रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इलेक्ट हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इलेक्ट हो गया, तो उसे क्या करना पड़ेगा, या जो उसे लेजिस्लेटिव असेंबली छोड़नी पड़ेगी या लेजिस्लेटिव काउंसिल को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, टर्मिनेशन। आफ्टर इलेक्टेड अ मेंबर डज नॉट हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन देन ही और शी कैन बी टर्मिनेटेड, यानी कि एक पर्सन जो है इलेक्ट होने के बाद हमें लगे कि उसमें क्वालिफिकेशन नहीं है। ओके, एक पर्सन, एक व्यक्ति इलेक्ट हो गया है लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन चुका है, लेकिन बाद में पता लगता है कि उसके अंदर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तब क्या होगा, उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। क्लियर? टर्मिनेशन का सेकंड पॉइंट भी हो गया। टर्मिनेशन का थर्ड पॉइंट क्या है? अ पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड इफ he or she remains absent for continuous 60 days from the meetings without prior permission, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो लगातार 60 दिनों तक मीटिंग में एब्सेंट रहता है। एक मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मेंबर मीटिंग्स में कंटिन्यू 60 डेज तक एब्सेंट रहता है बिना किसी परमिशन के, तब क्या होगा, उसे उसकी मेंबरशिप क्या कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी, उसकी सदस्यता हटा दी जाएगी। हो रहा है क्लियर? टर्मिनेशन हो गया। टर्मिनेशन के बाद में हम क्या बात करेंगे, टेन्योर की। टेन्योर कितना होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा का टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स। कितना होता है, 5 ईयर्स। बट गवर्नर कैन डिसॉल्व बिफोर कंप्लीट इट्स टर्म, यानी गवर्नर जो है उसे डिसॉल्व कर सकता है उसकी टर्म पूरी होने से पहले। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 सालों का होता है, लेकिन गवर्नर अगर चाहे तो उस 5 सालों से पहले भी लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है। ओके, ऑफिसर्स की अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली में तो 2 ऑफिसर्स होते हैं, एक तो स्पीकर होता है और एक डेप्यूटी स्पीकर होता है। ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। ये दोनों जो होते हैं ये मेंबर्स में से ही चुने जाते हैं। ठीक है, जितने भी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के उन्हीं में से इन दोनों को चुना जाता है। अब हम बात करेंगे पावर और फंक्शन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के पास क्या पावर है, क्या क्या फंक्शन है उसके देखिए।
ही और शी प्रेजाइड्स अपॉन द मीटिंग्स, यानी जो मीटिंग होती है लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसका हेड, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मीटिंग्स के अंदर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कौन बनाए रखता है? स्पीकर बना कर रखता है। एनी मेंबर कैन स्पीक आफ्टर टेकिंग हिज और हर परमिशन, यानी कि जो भी कोई मेंबर है अगर उसे मीटिंग के अंदर कुछ कहना हो तो उसे किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? स्पीकर की। स्पीकर की परमिशन के बाद ही वो सदस्य अपनी बात रख सकता है। डिसाइड द फॉर्मेट ऑफ प्रोसीडिंग, यानी कि मीटिंग में काम कैसे चलेगा, कैसे सारा वर्कआउट होगा, कैसे प्रोसेस करेंगे आगे, ठीक है। काम करने की पूरी प्रोसेस जो होती है ना, वो कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। ही और शी डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, यानी कि जो बिल हाउस में रखा गया है वो मनी बिल है या नॉर्मल बिल है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है स्पीकर, ठीक है। डिक्लेयर द रिजल्ट आफ्टर वोटिंग, ओके, कोई डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन पे क्या होगा? वोटिंग की जाती है, ठीक है। उस वोटिंग का रिजल्ट भी कौन डिक्लेयर करेगा? स्पीकर। वोटिंग हो जाएगी, वोटिंग होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करने का काम भी किसका होता है? स्पीकर का होता है। ओके, नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, ही और शी डज नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग बट if number of votes in against and number of votes in favor are equal then he or she casting decisive votes, यानी कि जो स्पीकर होता है ना, इसको वोट देने का राइट नहीं है, ओके। ये वोटिंग में पार्टिसिपेट तो नहीं करता है, लेकिन मान लिया जाए ऐसी सिचुएशन आ जावे जिसमें किसी भी सब्जेक्ट के अगेंस्ट में और किसी भी सब्जेक्ट के फेवर में वोट सेम आ गए हो, ओके, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में स्पीकर के वोट से डिसाइड होगा, उस समय वोट देने का राइट मिल जाता है स्पीकर को, और जिस भी साइड में स्पीकर वोट देगा उधर मेजोरिटी आ जाएगी और वही डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है वोटिंग में, लेकिन नंबर ऑफ वोट इन अगेंस्ट और नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर सेम हो जाए तब वो अपना डिसीजिव वोट, निर्णायक मत दे सकता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या आ रहा है? ऑल दीज फंक्शंस, ये सारे फंक्शन, ऑल दीज फंक्शंस आर कंडक्टेड बाय द डेप्यूटी स्पीकर इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, यानी जब स्पीकर एब्सेंट होगा तो ये सारे काम किसके द्वारा किए जाएंगे? डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा किए जाएंगे। क्लियर? चलिए, ये हमने क्या पढ़ा अभी? लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।